दुश्मन को भी जो दे दुआ वो है मेरा आका। लालच नहीं करेंगे किसी चीज़ में और आप अपना काम जो है ईमानदारी के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक उसका हमें सिला देगा, ज़रूर देगा अल्लाह पाक। कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिरी कौन सा जानवर, जो सबसे आखिर में जानवर सवार हुआ था? ऐ नबी जी, ऐ नबी जी हो करम की एक नज़र हम पर, हो एक नज़र हम पर। नूरे रहमत से हो रोशन सब हमारे घर। ऐ नबी जी हो करम की एक नज़र हम पर, हो एक नज़र हम पर। प्यारे हो तुम अल्लाह के सपर खुला बाबे अता, दुश्मन को भी जो दे दुआ वो है मेरा आका। नूरे रहमत से हो रोशन सब हमारे घर। ऐ नबी जी हो करम की एक नज़र हम पर, हो एक नज़र हम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सब अपनी खैरियत भी बताते हैं और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सारी एफ़र्ट को और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों को मैंने जो रेसिपीज़ बताई थी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वो चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। और कुछ दिन पिछले हमारे साथ नईम खान साहब थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कल मैं नाम अनाउंस करने वाली हूँ जितने भी विनर होंगे कल के, क्योंकि कल ये अशरा ख़त्म हो जाएगा और फिर अगला अशरा लास्ट अशरा स्टार्ट होगा। तो बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं और मेरा इतना इतना साथ दे रहे हैं। मुझे रेमेडीज़ भी कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग मुझे किससे शेयर करते हैं, डीएम करते हैं, कुछ लोग आंसर देते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारा भेजा हुआ किस्सा पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ आप ऐड करें उसमें। मतलब कि बहुत ज़्यादा आप लोग हेल्प कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी फैमिली के साथ साथ मेरी टीम का हिस्सा भी हो, कि आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हो। और जितने भी नात ख़वान भाई हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो थ्रू आउट हमारे साथ और इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जब मैंने स्टार्ट लिया ये सारा, तो मुझे था कि मैं बीच में छोड़ दूँगी, बीच में टाइम नहीं मिलेगा, कभी आए किसी काम में बिज़ी हो जाऊँगी, कभी रोज़े की वजह से आपको पता है सम टाइम थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है शाम के टाइम, मुझे तो हो जाती है, पता नहीं आप लोगों को होती होगी कि नहीं होती होगी। प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है क्योंकि अब गर्मी है तो उसमें प्यास भी लगती है। तो मुझे बीच में थोड़ा समय होती थी कि आज स्किप कर दूंगी, कल स्किप कर दूंगी, पर अल्लाह हिम्मत दे देता है। जब टाइम होने वाला होता था मेरी और आपकी मुलाकात का, तो मुझे अल्लाह पाक इतनी हिम्मत देता है कि मैं उठ खड़ी होती हूँ और थोड़ी बहुत तैयारी करके अपने बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। तो आज का है कि मग़फ़िरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए। आज का टॉपिक कोई इतना ख़ास मैं लेकर आई नहीं हूँ आप लोगों के लिए, बस इसमें ये है कि मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगें। जो भी हमारे बुज़ुर्ग हमारे हमसे पहले चले गए, हमारे प्यारे इस दुनिया पानी से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए दुआएं खैर किया करें। आप लोग भी उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ के उनको बख्शा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगनी चाहिए हमें। और दुआएं जो हैं आपको पता है, दुआएं और सदका जो है वो तो मौत को भी डाल देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करनी चाहिए और अल्लाह की राह
राह में, क्योंकि अल्लाह का दिया होगा, अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह की पाक जो है हमें दुगना चुगना देगी। और हमेशा बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि देने वाले को ही अल्लाह देता है। जो लोग हर वक्त ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो उसके पास सब कुछ होता है, पर वो अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाते, बस ना करते हैं, तो उनको ऐसी ना पड़ जाती है उनके चीज़ों को कि वो सब वो चीज़ें मतलब कि जैसे जैसे अल्लाह पाक देना भी जानता है और वो लेना भी चाहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक आपने हमें अच्छी सेहत दी, अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छी औलादें दी, नेक सारी औलादें दी। अल्लाह पाक मतलब कि अल्लाह पाक इतनी हम लोगों को नेमतें दी हैं कि हम किस किस नेमत का अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाएँ, कि जितना ज़्यादा शुक्र बजा लाएँ इतना ही कम है। करोड़ों अरबों खरबों अल्लाह पाक का शुक्र कि उसने हमें अच्छी सेहत दी, अच्छी ज़िंदगी दी। उन लोगों से जाकर पूछें जो बेचारे हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, जिनके पास बिल नहीं होते हॉस्पिटल्स के देने के लिए। कितनी मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई घरों के अंदर होते हैं, उनको इलाज करवाने जितना उनके पास पैसे नहीं होते। तो सेहत भी एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। अब चलते हैं जी आज के सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए कोई ना कोई किस्सा लेकर आती हूँ। और आज जो मैं अपने प्यारे छोटे छोटे बहन भाई जो मुझे देखते हैं, मेरी बहनें मुझे देखती हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी लोग मुझे देखते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका शुक्रिया कि वो पसंद करते हैं। इतने टूटे फूटे अल्फाजों में मैं कुछ ना कुछ सुना रही होती हूँ, पर उसको भी इतना अप्रिशिएट करते हैं। ये कोई और नहीं कर सकता, ये आपने ही लोग कर सकते हैं। और आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, ये इसलिए मेरी फैमिली मुझे हमेशा इतना मोटिवेट करती है कि मैं गलतियों से इंसान सीखता है कि गलतियाँ कर करके मैं भी सीख जाऊँगी एक न एक दिन इंशाअल्लाह। तो आज का जो किस्सा है वो है एक पेंट करने वाले इंसान का, एक पेंटर का किस्सा है। बहुत ही ईमानदार और नेक पेंटर होता है। तो एक गांव में एक जगह पर एक पेंटर रहता है, और वो जितने भी उसके गांव में आसपास किसी का नया घर बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसको पेंट करने के लिए उसी को बुलाते हैं कि भई आपने आना है और ये ठेका सारा आपके पास है। और वो खुशी खुशी जाता है, अल्लाह का नेक बंदा जाकर, और जो उसकी उजरत बनती है वो लोगों को बताता है। अगर समटाइम उसके लोग उजरत नहीं भी देते तो कहते हैं कि हम तुम्हें इतनी उजरत में काम करवाएंगे तुमसे, तो वो अल्लाह का शुक्र बजा लाकर वो उजरत इतने में ही काम कर लेता है। पर वो कहता है कि मैंने वेले नहीं बैठना, पर मैंने कुछ ना कुछ मेहनत करके, स्ट्रगल करके मैंने कुछ ना कुछ कमाना है और अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को हलाल रिज़्क़ खिलाना है। तो एक दिन वो अपने घर पे बैठा होता है, तो एक गांव का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, कश्तियाँ हैं, उसके पास अपनी काफ़ी माल दौलत वाला इंसान है। वो उसके घर पे तशरीफ़ लाता है और वो देखता है उसको कि भी वो फलाना ज़िम्मेदार मेरे घर पे है। तो वो जाकर उसकी खिदमत में अर्ज़ करता है कि जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आप क्यों मेरे घर पे तशरीफ़ लाएँ। तो वो कहता है कि तुम कल मेरे पास आओ घर में मिलने, और मैंने तुम्हें अपनी एक कश्ती का जो है वो रंग करवाना का जो ठेका है वो तुम्हें देना है, और मुझे कोशिश करनी है कि 2 दिन के अंदर तुम रंग करके वापस वो कश्ती हर हाल में मुझे मेरे हवाले करो। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कल सुबह जैसे होती है, नमाज़ पढ़ता है, अपना नाश्ता करता है और अपना सामान उठाता है, ब्रश वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसकी कलर करने के, वो उठाकर चल पड़ता है अल्लाह का नाम लेकर। वहाँ पहुँचता है ज़िम्मेदार के घर पे, जब जाता है तो वो उसको अपने साथ लेकर वहाँ पे दरिया के किनारे लेके चला जाता है। वहाँ पे जाकर उसको वो कश्ती दिखाता है कि ये कश्ती है और इसका जो है जी कलर वो तुमने 2 दिन इसको रंग करके तुमने मेरे हवाले करना है। 2 दिन के बाद मेरे बच्चों ने सैर करने समुंदर के अंदर जाना है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, मैं कर लूँगा। तो कहता है उजरत क्या होगी तुम्हारी। तो वो कहता है कि मेरी उजरत तो 2000 बनेगी, लेकिन आपको जो भी मुनासिब लगे आप मुझे दे दें, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि कुछ ना कुछ मुझे आया। तो कहता है कि चलें ठीक है, मैं अब 2 दिन बाद तुम्हें तुम्हारी उजरत मिल जाएगी। तो अब वो आता है, आकर पहला दिन पूरा दिन काम करता है, करके कलर करके चला जाता है घर। जो रंग रह जाता है दूसरे दिन वो वापस आता है, उसको रंग करने आता है। जब वो आता है तो वो पेंट कर रहा होता है, तो वो देखता है कि कश्ती के अंदर जो नो होती है उसके अंदर एक सुराख होता है। तो वो कहता है कि या अल्लाह मुझे आज शाम तक इसको वापस कलर करके भी देना है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे उजरत नहीं मिलेगी, कल सुबह मैं क्या करूँ। काफ़ी देर सोच विचार करता है। वो कहता है कोई नहीं, अगर मेरी उजरत 1 दिन लेट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात है रिज़्क़ देने वाली, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता है। जाता है, जाकर लकड़ियाँ काट के लाता है, उसकी सही से मरम्मत करता है जहाँ पर वो उस नो के अंदर सुराख देखता है, देख के करके फिर रात देर तक वो उसको कलर करता है, करके बिना किसी को बताए कि मैंने ये काम किया, किसी पे एहसान जतलाए या जाकर उस ज़िम्मेदार को मुतालबा किए बिना जाकर उससे कह देता है कि ज़िम्मेदार साहब आपकी जो भी काम आपने मेरे सुपुर्द किया था वो मैंने कर दिया है। तो कहता है कि चलो ठीक है, कल शाम को आके तुम अपनी उजरत ले लेना। जब सुबह होती है तो
उसके बीवी बच्चे कश्ती में बैठकर समुद्र की सैर के लिए चले जाते हैं। अब ज़िम्मेदार घर पे होता है तो देखता है कि उसका मुलाज़िम आता है। मुलाज़िम आके कहता है कि कहाँ पर हैं बच्चे, कहाँ पर हैं? तो वो आगे से कहता है कि इस तरह वो तो सैर के लिए गए हैं। तो वो जैसे ये बात सुनता है कि कैसे गए हैं, कहते हैं वो तो अपनी कश्ती के साथ अपनी कश्ती में बैठकर वो समुद्र में सैर के लिए निकले हैं। तो वो उसके रंग उड़ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उस मुलाज़िम को परेशान देखकर ज़िम्मेदार आकर उसे पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, क्यों ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। तो वो कहता है कि कश्ती के अंदर तो सुराख था और आपने क्यों जाने दिया बच्चों को? तो मैं तो यही बताने आज मेरी छुट्टी थी, उसके बावजूद आपके पास आया हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। तो वो जो ज़िम्मेदार होता है वो सर अपना पकड़ता है, पकड़कर चारपाई पे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अल्लाह उसके अंदर सुराख था, अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी उसके अंदर हैं, क्या पता मेरे बच्चे डूब जाएँ क्या। उसके जहन में तरह तरह के जो गुमान हैं, तरह तरह के ख़यालात उभर रहे होते हैं। तो वो देखता है कि थोड़ी देर बाद वो अभी इस परेशानी में हाल में बैठा ही होता है तो इतने में उसके बीवी बच्चे उसके सामने आ जाते हैं कि हमें सैर करके आ गए हैं। तो वो को देखते साथ ही वो खुशी से फूले नहीं समाता और वो अल्लाह का शुक्र बजा लाता कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे कैसे बच के आ गए। तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मैंने उसको रंग करने दिया था पेंट करने वाले को, तो उसने ये ठीक किया होगा। और कितना वो अल्लाह का नेक बंदा है कि उसने मुझे बताया भी नहीं और उसने कश्ती भी मेरी ठीक कर दी और रंग भी वो करके वो चला गया और अभी तक अपनी उजरत भी नहीं लेने आया। तो बात गई सही और शाम के टाइम वो बंदा अपनी उजरत लेने वापस वो उजरत लेने वहाँ पर उसके घर पे पहुँचा। जाकर ज़िम्मेदार के घर पे जाके दरवाज़ा दस्तक दी तो उसने कहा कौन है? तो उसने कहा कि मैं कलर करने वाला हूँ, वो आया हूँ। तो उसने कहा उसको अंदर बुलाओ। जब वो बंदा अंदर आता है आकर तो कहता है जी बताओ जी तुम्हारी उजरत। उसने कहा वही है ज़िम्मेदार साहब, मेरी वही है उजरत 2000 रुपये जो मेरी और आपकी तय हुई है। तो वो उसको ना पैसे निकालता है, निकाल के उसके हाथ में देता है। वो जब पैसे गिनने लगता है तो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो कहता है कि वो उसको पैसे वापस ज़िम्मेदार की तरफ करता है कि आपसे शायद गलती होगी, आपने मुझे गलती में ज़्यादा पैसे दिए, मेरी उजरत इतनी नहीं है। वो कहते हैं नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हारी नेकी का वो जो तुमने नेकी की है उसका बदला, उसका सिला है। क्योंकि अगर तुम मुझे ना बताते और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे जतलाया भी नहीं, मुझसे ज़्यादा उजरत की डिमांड भी नहीं की और तुमने मेरी कश्ती ठीक भी कर दी, अगर तुम ना करते तो आज मेरे बीवी बच्चों से भी मैं जान धो बैठता। और तुमने कोई लालच नहीं की और ना तुमने आकर कहा कि मेरी उजरत अब ज़्यादा बनती है, मैंने देर रात तक काम किया या 2 दिन 3 दिन काम किया है। तो ये तुम्हारे नेकी का एहसान मैं तो नहीं उतार सकता, लेकिन ये है कि मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी माली मदद करना चाहता हूँ। तो वो उससे फिर भी मना करता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं लूँगा, मैं वही जो मेरी 2000 उजरत है वो ले लूँगा। उसने कहा कि नहीं ये तुम अपनी किस्मत का समझकर इसे कबूल करो। तो वो फिर अपने पैसे लेता है लेकर और वापस खुशी खुशी घर जाता है क्योंकि उसकी 2000 उजरत है, उसको 10,000 मिल जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप अगर लालच नहीं करेंगे किसी चीज़ में और आप अपना काम जो है ईमानदारी के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक उसका हमें सिला देगा, ज़रूर देगा। अल्लाह पाक हमेशा सिला देता है। जो लोग मेहनत करते हैं, इसलिए तो नहीं कहते कि मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है, इसलिए जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो ज़्यादा कामयाबी पाते हैं। जो लोग शॉर्टकट के चक्रों में होते हैं कि रातों रात हम ये कर लें वो कर लें, वो लोग मुँह के बल गिरते हैं, उनका कुछ भी नहीं बनता ज़िंदगी में। तो इसलिए हमें शॉर्टकट पे नहीं, हमें मेहनत करके और अपनी मेहनत के साथ ही आगे बढ़ना है और हम लोगों किसी से हसद नहीं रखनी, हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो देखना अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में कितनी आसानी फरमाएगा। तो अल्लाह पाक मेरी और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। तो जी माय यूट्यूब फैमिली, चलते हैं जी आज के तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस पढ़ती हूँ और आप लोग माशाल्लाह धड़ाधड़ उसके आंसर मेरे डीएम पे इंस्टाग्राम पे देते हैं और आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में भी उसके आंसर लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह कल इस अशरे के जो भी हैं विनर हैं उनके नाम अनाउंस कर दूँगी और जो लास्ट अशरे के होंगे वो 30वें रमज़ान को अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो ज़रूर मैं अनाउंस करूँगी। तो कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिरी कौन सा जानवर, जो सबसे आखिर में जानवर सवार हुआ था, उसका आपने नाम बताना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरात के नाम आपने लिखने हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर, अगर आप लिखना चाहें, वरना आप डीएम मुझे करते हैं। मैंने पिछले देखा है ये जो हमारा सफ़र है 18-19 दिन से आज 19वां दिन है, तो वो उसमें मैंने देखा कि आप लोग उधर भर देते हैं, मेरे डीएम में आंसर दे के आप लोगों को अल्लाह इसका अजर दे। तो
आई होप कि आज की ट्रांसमिशन, आज का जो हमारा साथ है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैंने कोशिश की है कि बस टूटे फूटे लफ्ज़ों में आप लोगों से बात कर सकूं और मेरे बहन भाई जो हैं उनके साथ कनेक्ट रह सकूं, अपनी फैमिली के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कनेक्ट रह सकूं। और अल्लाह पाक मुझे तौफीक देगा तो आखिर रमज़ान तक भी मैं आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में उस तरह कनेक्ट रहूँगी। और आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है मेरी वीडियोज़ को, और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखना है और मुझे इस तरह ही मोटिवेट करते रहना है। और मेरी जो फैमिली दिन ब दिन बढ़ रही है और अल्लाह पाक इसको इस तरह बढ़ाता रखे। और मेरे माशाल्लाह इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते जा रहे हैं और इस तरह इंशाल्लाह एक दिन होगा कि मिलियंस में होंगे आप लोग, और वो भी एक दिन होगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी आएगा वो दिन भी। तो आप लोगों का बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपने जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं। तो मैं बस ये जो एफ़र्ट कर रही हूँ उसके लिए आप लोग इस तरह मुझे अप्रिशिएट करते रहें, दुआ में याद रखते रहें। और अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ फ़रमाए, और अल्लाह पाक आप लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं, जो भी किसी दुख में या दर्द में, तकलीफ़ में, अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सब की मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख दर्द सब दूर फ़रमाए। और जो अपनों से दूर हैं, परदेस में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनों से मिलें आकर, तो अल्लाह पाक उनके आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए अल्लाह पाक सबब बनाए कि वो आकर अपनों से मिलें। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह और एक नए टॉपिक के साथ, और आप लोगों के नाम भी अनाउंस होंगे कल के एपिसोड में। तो कल का ब्लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।